चलो ठीक है। गिरवा का दूसरा भाग है समावस्था में खड़े होकर एड़ी पंजे मिलाकर शरीर सीधा रखते हुए, यदि खड़े होते बने तो ठीक है, नहीं तो बैठ के भी कर सकते हैं। यदि किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो बैठ के भी कर सकते हैं क्रिया है, क्योंकि गर्दन की क्रिया है गिरवा चालन। बाएं कंधे से सांस लेकर के दाहिने की तरफ छोड़ना, धीरे धीरे गर्दन को बाएं कंधे तरफ ले जाएं, पूरी सांस भरिए और धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए दाहिने कंधे तरफ ला करके छोड़ें। ऐसा 3 बार करें। अब विपरीत दिशा में दाहिने कंधे तरफ से सांस लेकर के बाएं कंधे तरफ छोड़ें। इस प्रकार अब क्रिया का अगला भाग करते हैं हम। तीसरा भाग समावस्था में खड़े होकर गर्दन को चक्राकार घुमाना है, लेकिन गर्दन को नीचे झुकाकर के श्वास भरते हैं। पहले इस प्रकार बाईं तरफ पीछे ले जाएं, दाहिनी तरफ सामने ला करके धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई। अब विपरीत दिशा में श्वास भरें, दाहिनी तरफ पीछे ले जाएं, बाईं तरफ और सामने ला करके श्वास छोड़ें। ऐसा 3 बार इधर से 3 बार इधर से। फिर से करें इसी क्रिया को। गर्दन नीचे झुका करके श्वास भरें, बाईं तरफ ले जाइए, पीछे ले जाइए, दाहिनी तरफ लाते हुए सामने ला करके श्वास छोड़ें। फिर विपरीत दिशा में श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी तरफ से घुमाते हुए, पीछे घुमाते हुए बाईं तरफ ला करके सामने ला करके श्वास छोड़ें। तो इस प्रकार दोनों तरफ श्वास भर करके दोनों आवृत्ति में करिए। ऐसे 3 बार इधर से, 3 बार इधर से, और इस प्रकार श्वास सामने ला करके छोड़ते हैं। ये गिरवा का तीसरा भाग था। गिरवा के 3 भाग हैं, हमने पूर्ण किए हैं। उसके बाद में स्कंद चालन। स्कंद चालन है जैसे कि नाम से ही कंधे और कंधे की क्रिया करना है। कंधा चालन स्कंद चालन के नाम से जानते हैं। समावस्था में खड़े होकर के दोनों हाथों को कंधे पर स्थापित करते हैं। कोहनियों को धीरे धीरे सामने मिलाते हैं और श्वास भर करके धीरे धीरे नीचे लाते हैं, पीछे ले जाते हैं, ऊपर लाते हैं। ये एक आवृत्ति हुई। 2 3 4 5। फिर विपरीत दिशा में धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, पीछे ले जाएं, नीचे लाएं, सामने लाएं। श्वास भर करके 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार ये क्रिया हम स्कंद चालन की पूर्ण करते हैं, दोनों तरफ घुमाते हुए, सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में। ये स्कंद चालन थी। तीसरा भाग आता है घुटना चालन, जिसको कुर्सी आसन के नाम से भी जानते हैं। समावस्था में खड़े होकर दोनों पैरों को 4 उंगल की दूरी पर स्थापित करें, जमीन पर सीधा खड़े हुए और दोनों हाथों को कंधे के सीध में समानांतर सामने की ओर फैलाएं। हथेली जमीन की ओर होगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे यथाशक्ति कुर्सी पे बैठते हैं। इस प्रकार घुटने में से मोड़ते हुए पैरों को अर्ध कुर्सी पे बैठ रहे हैं और यथाशक्ति रोक के रखें सांस। तो इसी क्रिया को फिर से दोहराएं। 1 घुटना चालन के नाम से जानते हैं इसको। 2 और इस प्रकार घुटना चालन की क्रिया भी समाप्त करते हैं। किसी को कोई तकलीफ हो रही हो तो बैठ के भी कर सकते हैं, बैठे रहें, देखते रहें और जब अपने को आवश्यकता पड़े उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जबरन नहीं करना है। अगला आसन आता है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए समावस्था में खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों को सामने की ओर आपस में उंगलियां मिलाते हैं, सामने की ओर फैलाते हैं और सिर के ऊपर उल्टी स्थापित करते हैं। शरीर सीधा रखते हुए श्वास भर करके एड़ियों को उठाना है, हाथों को भी उठाना है, जिस प्रकार आसमान को धका रहे हैं। ये भी श्वास भर करके करें। 1 एड़ियां उठाएं, पंजे के बल यथाशक्ति दोनों हाथों को ऊपर ताने, पूरा शरीर तानते रहिए यथाशक्ति जितना हो सके।
सिर के ऊपर उल्टी रखें हथेली को। फिर इसी क्रिया को दोहराएं, ताड़ासन, जैसे कि नाम से परिचित हैं हम। 1 2 धीरे धीरे वापस आए, आसन समाप्त करें, हाथों को नीचे ले आइए। अब हम अर्ध चक्रासन करेंगे। अर्ध चक्रासन के लिए समावस्था में खड़े होकर एड़ी पंजे मिलाकर के दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करते हैं पीछे की तरफ, और धीरे धीरे हम श्वास भर करके यथाशक्ति पीछे झुकने का प्रयास करें। यथाशक्ति जितना भी हो सके, ज्यादा भी नहीं झुके, ज्यादा तकलीफ आए, इसलिए जितना हो सके श्वास भर करके 1 2 वापस सांस लेते हुए इसी क्रिया को फिर दोहराएं। 1 अर्ध चक्रासन है, आधा चक्र बनाना है। ऑनलाइन योगा बना जो 2 और इस प्रकार अर्ध चक्रासन हमारा पूर्ण होता है। अब अगला आसन आता है शशांक आसन। शशांक यानी खरगोश की आकृति का, लेकिन हमें वज्रासन में बैठना है। ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाली पेट के बजाय खाना खा के भी कर सकते हैं। बाकी सभी जितने भी आसन हैं हम खाली पेट ही करना चाहिए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं वज्रासन। वज्रासन दोनों पैरों को घुटने में से मोड़ करके पंजों को पीछे फैलाते हैं, एड़ियों को फैलाकर नितंब को आसानी से टिका लेते हैं। दोनों हाथ घुटने पर स्थापित करते हैं और रीढ़ सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए आराम से बैठते हैं, श्वास प्रश्वास करते हैं। ये वज्रासन हुआ। इस आसन में हम ध्यान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वज्रासन में बैठ करके हमको शशांक आसन करना है, खरगोश वाला आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को बाजू से घुमाते हुए ऊपर लाते हैं, श्वास भर करके। श्वास भर करके ऊपर लाते हैं, हथेलियां सामने की ओर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर लाने का प्रयास करें और सिर को जमीन से लगाएं और शरीर तान करके रखें। वज्रासन की स्थिति में शशांक आसन, खरगोश की आकृति। यथाशक्ति करना है। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथों को ऊपर लाएं और इस प्रकार क्रिया समाप्त करें। ये शशांक आसन हुआ। फिर से इसी आसन को दोहराना है। 1 श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ताने, सामने हथेलियां। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें, सिर को जमीन से लगाएं, दोनों हाथों को जमीन पर चिपकाएं, यथाशक्ति रोक के रखें। शशांक आसन। 3 4 ये शशांक आसन हुआ। शशांक आसन के बाद में हम भुजंग आसन करते हैं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार दिए गए तीसरा आसन दिया गया है। भुजंग आसन चौथा आसन है ये। भुजंग आसन के लिए हम स्वच्छ दरी या कंबल पर पेट के बल लेट जाते हैं। पूरा शरीर सीधा रखते हुए, एड़ी पंजे मिलाते हुए, सिर के आजू बाजू दोनों हाथ जमीन पर स्थापित करें और पंजों को पीछे तानते हुए, सांस भरते हुए भुजंग आसन करना है। दोनों हाथों को उठाना है, गर्दन को ऊपर उठाना है, कमर तक का हिस्सा ऊपर उठाएं, ऊपर देखें। 1 सांस भर करके ऊपर, यथाशक्ति तानना है, ऊपर देखने का प्रयास करें। भुजंग आसन जैसे कि नाम से ही जाना जाता है। तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं, वहीं शरीर ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त कर ले शरीर को। पेट के बल लेटे रहिए। फिर से इसी आसन को करें। 1 सांस भर करके धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएं, ऊपर देखने का प्रयास करें, दोनों हाथों को सीधा करें, कमर तक का हिस्सा ऊपर उठे, पीछे तानने का प्रयास करें। 2 इसी प्रकार हम ये भुजंग आसन पूर्ण करते दोनों बार। अब बारी आती है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को 12 स्थितियों में किया जाता है, परंतु हमको प्रोटोकॉल के अनुसार केवल 4 स्थिति ही बताई गई है। तो पवन मुक्तासन के लिए हमको
पीठ के बल जमीन पर लेट जाते हैं, दरी या कंबल पर। और इस प्रकार पीठ के बल सीधा शरीर रखते हुए एड़ी पंजे मिला करके धीरे धीरे दोनों पैरों को सांस भर करके दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। 90 अंश के कोण पर ऊपर ले जाएं। कमर में से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 90 अंश के कोण पर। श्वास छोड़ते हुए घुटने में से मोड़ें। पैरों को दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। घुटने को इस प्रकार दबाएं, अपने सीने की तरफ खींचें। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लाएं और टुट्टी वाला हिस्सा घुटने से चिपकाने का प्रयास करें। दोनों पैर के पंजे देखने का प्रयास करें या अंगूठा दिखाई दे, ऐसा कोशिश करें। पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हैं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामान्य रखिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए और आराम करें। पैरों को फैला लें, हाथों को फैला लें, हथेली आसमान की ओर होगी। पूरा शरीर तनाव मुक्त रखिए, पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। लेटे रहिए, पूरा शरीर रिलैक्स है। शवासन के रूप में मानते हैं इसे। हम जो आराम कर रहे हैं ये शवासन की स्थिति है। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए बाएं करवट लेंगे। थोड़ी देर आराम करें। दाहिना पैर ऊपर ढीला छोड़ दें। बाएं करवट लेकर के थोड़ी देर बाद हम अपने आसन पर ही सुख आसन में बैठ जाएं और अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। जैसा कि हम पूर्व से जानते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी बाएं सुर को बंद करके दाहिने से खींचना और दाएं से खींच करके रोक करके रखें और फिर बाएं को छोड़ना और फिर बाएं से ही खींचना और फिर दाएं को छोड़ें और दाएं से ही खींचना फिर बाएं को छोड़ें। ऐसा बहुत धीरे धीरे गहरी सांस ले करके लेना और छोड़ना करना है 5-7 बार शुरू में, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। 10 से 12-15 बार भी कर सकते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो किसी भी ध्यान वाले आसन में बैठकर, यदि कोई आसन में नहीं बैठ सकते तो पालकी मार करके बैठ जाएं। रीढ़ सीधी करें, दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें, अंगूठे मूल में तर्जनी छुपाएं और इस प्रकार दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करके रीढ़ सीधी रख के गर्दन सीधी रखते हुए हम गहरी सांस ले 2-3 बार। पहले सामान्य सांस भरिए और छोड़िए। ये सामान्य सांस ली हमने, पूरी सांस ली, पूरी सांस छोड़ी। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाहिना हाथ को इस प्रकार लेते हैं कि तर्जनी को हम अपनी ओर नीचे दबा लेते हैं, मध्यमा छोड़ करके अनामिका कनिष्ठिका को, और अंगूठे और मध्यमा को छोड़ करके हम इस प्रकार दोनों का उपयोग करते हैं। मध्यमा से बाएं शोर को बंद करते हैं। गहरी सांस लीजिए, दोनों शोर बंद करें। धीरे धीरे बाएं शोर से पूरी श्वास छोड़ें। फिर बाएं शोर से ही गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे बंद कीजिए और दाहिने से धीरे धीरे पूरी सांस छोड़ें। तो वो आएगी। हाँ। नहीं वो फिर काम थोड़ी पूरा हुआ। फिर दाहिने से ही गहरी सांस भरिए और फिर बाएं से छोड़ें। बाएं से ही भरिए, फिर दाहिने को धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दाहिने से ही भरें, फिर बाएं को छोड़िए और इस प्रकार 5 से 7 बार तक करें। और यदि ज्यादा बार करें तो 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं, 30 बार तक ही कर सकते हैं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद में हम अनुलोम प्राणायाम होने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं और ध्यान लगा करके थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त करते हैं शरीर को। इसी प्रकार हम ये कोर्स में नहीं है, परंतु मैं कपालभाति प्राणायाम भी बता रहा हूँ। इसको 10 बार तक करें अधिकतम, लेकिन यदि ज्यादा समय अभ्यास अच्छा होने के बाद में 30 बार तक कर सकते हैं। देखें, थोड़ा सा सांस लेना, झटके के साथ में बाहर छोड़ना। और आखिरी बार पूरी सांस बाहर फेंक दें। रेचक करें, पेट पिचकाएं। और इस प्रकार हम क्रिया समाप्त करते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां गर्म करते हैं रगड़ करके, और गद्दीदार हिस्से को आंखों के ऊपर रखते हैं। चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे हथेलियों को सामने लाते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें, दर्शन करें और मुस्कुराएं। और इस प्रकार हमारी ये आज के प्रशिक्षण, जो योग से निरोग कार्यक्रम का प्रशिक्षण 4था दिवस समाप्त होता है। अगले दिन के लिए फिर अपन मिलेंगे। नमस्कार। और इस प्रकार हम कुछ क्रियाएं मैं बता देता हूँ। काका जी देख रहे हैं अभी? ये वो कर दो। श्वास लेना,